हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कीमो का एक्सपीरियंस। सब लोगों को डाउट होता है कि कीमो किसको कितनी कीमो दी जाती है, किस फॉर्म में कीमो दी जाती है, कीमो पहले दी जाती है या सर्जरी पहले होती है। सबका अपना बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं। वैसे मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कैसे कीमो दी गई थी, कब दी गई थी। तो चलिए हम आज के वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 5.5 साल हो चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर रिकवर हुए, तो अब मुझे 5.5 साल हो गए हैं। तो क्या था, जैसे पहले मेरी सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपकी किसी को पहले कीमो दी जाती है फिर सर्जरी होती है, किसी को पहले सर्जरी होती है फिर कीमो दी जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो, अगर मैं स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, इसमें आपका जो ट्यूमर होता है, जो आपकी गांठ होती है, लंप होता है, उसका साइज देखा जाता है। अगर आपका बहुत बड़ा साइज है तो आपको पहले कीमो दी जाएगी ताकि वो श्रिंक हो जाए। जब उसका लंप का साइज श्रिंक होगा तो फिर उसके बाद सर्जरी कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर बहुत बड़ा वो हो तो सर्जरी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं डॉक्टर, तो इसलिए उससे पहले श्रिंक करते हैं फिर बाद में सर्जरी होती है। लेकिन मेरे केस में ये था कि मेरा लंप छोटा था, तो मेरा लंप छोटा था तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने पहले सर्जरी सजेस्ट की थी। पहले मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद मेरी कीमो हुई थी। और अब कीमो किस किस फॉर्म में दी जाती है, देखिए किसी किसी को टैबलेट फॉर्म में कीमो दी जाती है और किसी को आईवी के थ्रू दी जाती है, जैसे ग्लूकोज में डाल के इंजेक्शन दिए जाते हैं, किसी को वैसे दी जाती है। तो इसके जो साइड इफेक्ट है आई थिंक सेम ही होंगे। वैसे मुझे नहीं मालूम जो ये टैबलेट फॉर्म में दी जाती है वो कैसे, उसके क्या होते हैं, लेकिन जो हमें दी जाती है, हमें आईवी जो होता है ग्लूकोज के थ्रू, उसमें हमारा जो कीमो ड्रग्स हैं वो इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करके वो दिए जाते हैं। तो मुझे उस तरह से दी गई थी। तो जैसे, और कितनी दी जाती है ये भी आपके सवाल होते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे। अगर आपकी बहुत अर्ली स्टेज हो, किसी किसी को मैंने देखा है, हमारे साथ वाले पेशेंट थे, किसी को सिर्फ 3 से 4 कीमो दी जाती थी और उतने में उनका काम हो जाता था। किसी किसी को तो ज़रूरत ही नहीं होती है कीमो की, सर्जरी और रेडिएशन होते हैं उसमें भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे, आपकी बीमारी पे, कि आपकी बीमारी किस तरह की है। तो जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे 15 नोड्स पॉजिटिव थे। मतलब एक तरह से कह लीजिए वो स्प्रेड हो चुका था अंडर आर्म में। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं हमारे, वो 15 थे। और 15 नोड्स में क्या था कि मेरा पूरा का पूरा जो है गुच्छा, एक होता है आपके नोड्स रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, उसमें लेयर होती है 1 2 3 करके। एक होता है बाहर से आपके सिर्फ 2 से 4 नोट्स रिमूव किए जाते हैं। एक होता है उसमें कि 15 से 16 नोट्स अगर पॉजिटिव हो, जैसे मेरे थे, तो मेरा पूरा का पूरा गुच्छा रिमूव किया गया था। तो उस वजह से क्या था कि मुझे जो है अब लिम्फेडिमा होने की दिक्कत रहती है इस बाजू में हमेशा से के लिए। जैसे थोड़ा काम कर लो तो बहुत जल्दी स्वेलिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें इस बाजू की दिक्कत है मुझे। तो ये था। तो फिर उस वजह से जैसे मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे कि जो आपको जो है 8 कीमो लगेगी और 21 दिन में मुझे 1 कीमो लगती थी। तो कीमो के दौरान क्या होता है, सबसे पहले जब आप, हम सबके दिल में ये डर रहता है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे। मुझे भी ये घबराहट थी कि पता नहीं मुझे क्या ही हो जाएगा। एक तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है हम सुन के इतना घबरा जाते हैं, कीमो रेडिएशन स्पेशली। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं जैसे इंजेक्शन चढ़ाएंगे, मुझे ये करेंगे, पता नहीं मुझे तुरंत क्या ही हो जाएगा। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँची तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको किसी किसी को पोर्ट लगता है, जो पोर्ट लगता है, या फिर ड्रिप के थ्रू भी आपको जो है आपकी नसों में जो इंजेक्शन ड्रिप के थ्रू भी दिया जाता है, वैसे होता है, आईवी भी कहते हैं उसे जैसे, तो वैसे भी दिया जाता है। तो क्या था, हमें पॉट के बारे में पहले पता ही नहीं था। हाँ, आई डोंट नो, डॉक्टर ने भी नहीं बताया था, हमें भूल गए थे और मुझे तो खुद से पता ही नहीं था। मुझे जब 3 से 4 कीमो लग चुकी थी तो फिर जब मैंने अपने साथ वाले पेशेंट को देखा, किसी को, 1 या 2 लेडी को, वैसे तो सबको नसों से दी जाती थी, वैसे ही दी जा रही थी, लेकिन 1 या 2 लेडी को देखा था मैंने। तो मैंने सिस्टर को पूछा था कि इन्हें ये क्या लगा है यहाँ पे। इसके थ्रू पॉट जो होता है आपको यहाँ या इस साइड पे कहीं भी लगा दिया जाता है, तो उसके थ्रू आपको दिया जाता है। तो उन्होंने ये कहा था ये इससे भी कीमो ही दी जाती है ताकि आपकी बाजू बच जाए। देखिए, कीमो से वैसे भी नसें खराब हो जाती है और किसी की बहुत ही पतली नसें हों तो 3-4 कीमो के बाद वो वैसे कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो फिर ये था। तो मैं कहा हमें तो बताया नहीं। कहते आपकी ठीक है,
आई मीन वो तो ऐसे कहते कि ठीक है सब कुछ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है आपके। तो फिर क्या था, फिर मुझे तो जब तक मुझे पता चला तब तक मुझे 3 से 4 कीमो लग चुकी थी। फिर मैंने सोचा अब लगा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतनी कीमो दे चुके हैं, अब बाकी की 3-4 रहती है वो भी वैसे ही ले लेते हैं। तो क्या था, मुझे सबसे पहले ड्रिप लगती है, चाहे वो बेशक इस साइड से लगे या कभी इस साइड से लगे, नसें मिलना मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में भी जैसे आप जानते हैं, अगर आपका नोड्स रिमूव किए गए हैं, स्पेशली पूरा का पूरा यहाँ से आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव किए गए हैं, तो आप कभी भी सारी उम्र कभी भी ज़िंदगी भर इस बाजू में ना तो इंजेक्शन ले सकते हैं और ना ही इसमें हम आपको किसी भी तरह का प्रेशर ले सकते हैं। जैसे हमें बीपी चेक करना हो या कुछ और हो, इस बाजू में कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बचता है मेरा लेफ्ट हैंड। तो इसी में अगर आज भी मुझे कुछ टेस्ट करवाना हो या कुछ जैसे ब्लड लेना हो, तो डॉक्टर को बहुत मुश्किल होती है इसमें नस ढूंढने में। ये होता है, ये दिक्कत होती है, तो नसें मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या था, मुझे नसों के थ्रू ही दिया गया था और मुझे जैसे मैंने बताया आईवी के थ्रू, जैसे ग्लूकोज होता है उसमें हमारे कीमो के जो इंजेक्शन है वो मिलाए जाते हैं, उसके थ्रू फिर हमें कीमो दी जाती है। तो कीमो क्या होता है, वो ऐसा होता है कि बहुत स्लो स्लो एक एक बूंद करके ऐसे स्पीड में ख़त्म नहीं होती, वो 2 से 3 घंटे चलती है। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं जितना स्लो आपको कीमो दी जाएगी उतने अच्छे से वो असर करती है। तो जितना धीरे धीरे, कभी कभी नर्सेज होते हैं 1-2 घंटे में भी वो कंप्लीट कर लेते हैं, अगर ज़्यादा जल्दी हो, पेशेंट ज़्यादा हो तो कभी कभी 3 से 4 घंटे भी लगते थे उसे कंप्लीट होने में। तो ये कहा जाता है कि कीमो जितनी देर से चढ़ाई जाए, जितनी धीरे धीरे चढ़ाई जाए, तो उतने अच्छे से असर करती है। और उसके लिए तैयारी जैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें ये कहते थे डॉक्टर जब भी कीमो लगाने आप आओ तो उससे पहले आप आइस अपने साथ ज़रूर लेके आइए। बर्फ़ जो है, बर्फ़ के टुकड़े वो ज़रूर लेके आइए। जब भी हमें कीमो लगती थी उससे पहले हमसे कहा जाता कि आप बर्फ़ मुंह में रख लीजिए। उससे क्या होता है, जब हम अपने आइस के जो क्यूब है वो जब मुंह में रखते हैं, एक तो छाले नहीं पड़ते हैं हमारी जीभ में, हमारे गले में छाले नहीं पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, नहीं तो देखिए वैसे भी साइड इफ़ेक्ट तो होते ही होते हैं कीमो के, उसमें उसको तो नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन नहीं तो किसी किसी को तुरंत जीभ में छाले होना शुरू हो जाते हैं। तो जब कीमो चढ़ती है, अगर वो उसी दौरान दी जाए तो वो दिक्कत नहीं होती है। तो हम जब भी कीमो चढ़ाने जाते थे, हम आइस जो है, आइस बॉक्स अपने साथ ज़रूर लेके जाते थे, आइस ज़रूर रखते थे। जैसे ही कीमो चढ़े तो हम मुंह में आइस के टुकड़े रख लेते थे, जितनी देर कीमो चलती थी उतनी देर तक। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि कीमो के लगाते समय हमें कोई तकलीफ होती है, देखिए तकलीफ ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ड्रिप होती है जो इंजेक्शन अंदर सुई आपकी नसों में लगाई जाती है, जिसके थ्रू, ड्रिप के थ्रू आपको जो है मेडिसिन दी जाती है, सिर्फ वो होता है, उतनी सी दर्द होती है। और मुझे ये तकलीफ थी, अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे ही वो कीमो की जो मेडिसिन है जैसे ही नसों में जानी शुरू होती थी, एकदम स्टार्टिंग में, शुरू के 30-40 सेकंड कह लीजिए या 1 मिनट कह लीजिए, स्टार्टिंग के जो 1 मिनट था उसमें मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। मुझे ऐसे लगता था मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, एकदम से। जैसे ही वो ड्रग्स अंदर जाने लगती थी, मुझे एकदम से ऐसा फील होता था मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। अगर वो 1 मिनट कंट्रोल कर लो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता, उसके बाद कोई कुछ ऐसा नहीं था। जबकि मेरे साथ वाली पेशेंट थी, उन्हें हमेशा, जितनी बार वो कीमो लगाने आती थी, उन्हें हमेशा वॉमिटिंग होती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी जब भी उन्हें कीमो दी जाती थी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, ये मुश्किल से होता है 8 से 10 में से किसी एक लेडी के साथ ऐसा होता था। जैसे हमारा जो रूम था उसमें कम से कम 10 से 15 बेड थे आई थिंक, तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 लेडी के साथ ऐसा होता था कि उन्हें वॉमिटिंग होती थी, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। हाँ, स्टार्टिंग में फील ज़रूर होता था, जैसे ही वो मेडिसिन आपकी नसों में जाती है तो ये फील ज़रूर होता है। मुझे भी होता था कि मुझे उल्टी हो जाएगी, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, बस वो 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए होता था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता था। फिर नॉर्मल धीरे धीरे से आपको कीमो चढ़ाई जाती है और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुरंत आपको कुछ होने लगता है। तुरंत जब घर पहुंचते थे 2-3 घंटे में, फिर आपको देखिए फिर वो चीज़ें शुरू होती है। जैसे मैं बताऊं, अगर स्टार्टिंग के जो 4 कीमो थी उसमें तो मुझे नौशिया ही फील होता था। मैं सच बताऊं तो जो प्रेग्नेंट लेडी को जो सिम्टम होते हैं, वॉमिटिंग होना, स्मेल आना, हीट होना, या पूरे शरीर में दर्दें होना, सिर में दर्द होना, और मतलब ये सारी चीज़ें, स्पेशली ये वॉमिटिंग होना और मुझे लूज मोशन, ये भी होती थी। ये स्टार्टिंग के कम से कम 1 हफ्ता तक तो ऐसा लगता था कि आई थिंक आधे से ज़्यादा टाइम तो बाथरूम में ही निकल जाता था।
वॉमिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर आप खा भी पाते हैं। आपने तो स्टार्टिंग में कई बार खाने से भी स्मेल आने लगती है, जैसे तड़का वड़का लगता है घर में, उससे भी तकलीफ होने लगती है आपको। ये सारी चीज़ें होती है। हीट होती है, जैसे गैस के पास आप खड़े हो जाओ तो वो हीट भी आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जो लास्ट की जो कीमो होती है जो मुझे दी गई थी वो बहुत हार्ड थी। देखिए मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब मुझे 5th कीमो लगी थी तो उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत हॉरिबल था। और ये ज़रूरी नहीं है, सबके साथ वो डिपेंड करता है आपको किस तरह की। मेरी स्टार्टिंग की जो 4 कीमो थी वो नॉर्मल थी, लेकिन जो लास्ट की थी वो बहुत हार्ड थी और उसके जो साइड इफेक्ट थे वो भी बहुत हार्ड थे। जब तो मुझे 5th कीमो लगी थी उसके बाद मुझे ऐसा था कि अब मैं जो नेक्स्ट कीमो लग रही है उसके लिए शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। उस दौरान मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी। 8 से 10 दिन मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी। दर्दें मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरे शरीर में आपकी सुइयां चुभ रही हो, पूरे के पूरे शरीर में। ना सो पाते थे और चलने की हालत तो आपकी होती नहीं है। तो ये जो लास्ट की थी 5वीं और 6वीं, 7वीं 8वीं जो कीमो थी फिर भी थोड़े नॉर्मल थी, लेकिन जो मुझे 5th और 6th कीमो लगी थी उसमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और जैसे होता है कि 21 दिन के बाद आपको दोबारा कीमो लगती है, तो 21 दिन के बाद भी क्या होता है, किसी किसी को, हमारे साथ वाले भी जो पेशेंट थे, किसी को क्या होता है कि 21 दिन के बाद आपको तब कीमो दी जाती है जब आपको वापस से दोबारा से कीमो लगाने आना होता है। तो आपको कुछ एक टेस्ट दिए जाते हैं कि आपको ये करवा के आना है। अगर वो सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल हो, कहते हैं ना आपकी प्लेटलेट्स जो होती हैं, WBC, RBC, ब्लड काउंट, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ चेक किए जाते हैं। अगर ये सब कुछ नॉर्मल हो तभी आपको 21 दिन के बाद दूसरी कीमो दी जाएगी। किसी किसी की जो है नेक्स्ट जो कीमो थी 21 दिन के बाद वाली, वो पोस्टपोन कर दी जाती थी क्योंकि उनकी हालत नहीं होती थी। किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, किसी जैसे बुजुर्ग हो उनको और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो फिर क्या होता है, तो उनकी कीमो पोस्टपोन की जाती है जब तक वो थोड़े नॉर्मल नहीं होते, सेकंड कीमो लेने के लायक नहीं होते तब तक। लेकिन टचवुड मुझे हर 21 दिन में कीमो लगती थी, मेरा सब कुछ नॉर्मल था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना देखिए घबराहट हम सबको होती है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट है वो होंगे ही होंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत शायद आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अपने डाइट पे थोड़ा ख्याल रखिए, वॉक कर लिया कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग के 1 हफ्ता तक नहीं कर पाते हैं, अगर आपको 21 दिन में लग रही है तो 10-15 दिन आराम से निकलते हैं लास्ट के। उसमें खाइए पिए अच्छे से डाइट का ख्याल रखिए और वॉक लीजिए, खूब अच्छे से फ्रेश एयर में बाहर वॉक लीजिए। ये अपना ख्याल रखिए। तो हम थोड़ा बहुत जो कीमो के साइड इफेक्ट है वो होने ही होने, देखिए उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि अगर बात करें, जब मेरी पहली कीमो लगी थी उसके बाद हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे। मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे। सेकंड जो मेरी कीमो लगी थी उसके बाद मेरे पूरे शरीर के, जैसे आई लैशेज हैं, आईब्रोज हैं, या शरीर में कहीं भी कह लीजिए, वो सारे बाल गिरना शुरू हो गए थे। तो इन चीज़ों से देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट नहीं है। आप सोचिए कि अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखे हैं, देखिए उसमें मेरी क्या हालत थी और आज की डेट में सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। अब मैं पहले जैसी हूँ, मेरे बाल ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है हमारा ठीक होना, हमारा ठीक रहना। तो ये था मेरा कीमो का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। थैंक यू सो मच।